अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। जी तो तकरीबन 2 हफ्ते के वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं और अपने सिलसिले को जो हमने शुरू किया था, यानी हमारा मकसद हमने जो तय किया था वो ये था कि हरफ जर चूंकि एक अलामत है इस्म की, तो इन हरफ जर को हमें समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा वक्त इस पर गुजारना है। तो मेहनत और थोड़ा वक्त लगाने के बाद हम इसका थोड़ा बहुत एक समझ हासिल कर सकते हैं, जिसके जरिए से हम आयत कुरानी जो है इनको भी समझ सकते हैं। बल्कि अगर ये हर्फ कहीं और हमें दिखें तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस माने में आया है। और आपको याद होगा कि हर्फ का जो एक हमने जो डेफिनेशन बताया था वो ये था कि हर्फ खुद अपना माना मुकम्मल नहीं देता जब तक ये इस्म या फेल के साथ मिला करना है। यानी उसका एक अपना असली माना तो होता है, लेकिन वो मुकम्मल बयान नहीं होता जब तक आप उसे एक सेंटेंस में या स्ट्रक्चर में ना डालें। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक हर्फ जर को ले रहे हैं और हर्फ जर को हम लेकर ये देख रहे हैं कि उसको जब सेंटेंस में या स्ट्रक्चर में डाला जा रहा है तो ये क्या माना दे रहा है। यानी एक उसका असली माना है और एक फिर जब उसको सेंटेंस में डालकर जब उसको देखा जाता है तो फिर वो क्या माना दे रहा होता है। तो ये हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका माना तायुन या स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में हमने पिछले बार जो है वो हरफ जर मिन जो है इस पर फोकस किया था, ऐसा ही है ना। हरफ जर मिन, इसको हमने किया था ना। क्या हमने हरफ जर मिन को किया था, राइट। जी सर, बिल्कुल। मिन को किया था, बारकल्लाह फीक। अच्छा, आज हम करेंगे हर्फ इला। हर्फ इला। तो आपको शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि हर्फ इला जो है ये क्या होता है। हर्फ इला ये किस माने में आता है। उमूमन इसका माना आता है इंतहा उल गाया। यानी अगर आपने गौर किया होगा, मिन के लिए हमने एक माना बताया था इब्तिदा उल गाया, यानी एक पॉइंट इन टाइम से या स्पेस से कोई चीज की इब्तिदा या उसकी शुरुआत, कमेंसमेंट होना। लेकिन अब हम इसका ठीक उलट कह रहे हैं। इला में हम कह रहे हैं द पॉइंट इन टाइम टिल और अनटिल और टू विच समथिंग लास्ट इन स्पेस और टाइम। यानी एक पॉइंट है, या तो वो जमाना हो या कोई जगह हो जहां पर किसी चीज का इख्तिताम हो जाए, कोई चीज मुकम्मल हो जाए। यानी मिन शुरुआत के लिए है और इला उसके इख्तिताम के लिए है, उसके एंड के लिए है। तो ये इसका एक असली माना है, यानी इंतहा उल गाया, जो मेरी लिमिट है उसके आखिर का जो पॉइंट है वहां तक किसी चीज को बताने के लिए हम इला का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस मिसाल को कुरान मजीद से सूरह सूरह बकरा आयत नंबर 187। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि कुरान मजीद को सामने रखें तो आसानी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक इसका जो है वो तर्जुमा देखें। आयत क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी ये आयत का हिस्सा है। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। इसका तर्जुमा आप लोगों में से कोई अगर मेरे लिए कर सकते हैं तो बेहतर होगा। तो फिर हम इसको साथ मिलकर देखेंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, सूरह बकरा आयत 187। सूरह बकरा आयत 187। आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेंगे तर्जुमा। जी। जी आसिम। जी आप तर्जुमा करें आसिम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुम्मा सुम्मा फिर अतीमो
तुम पूरा करो असियाम, रोजे हम्म। को, इला तक, नहीं रात तक, तुम पूरा करो, फिर तुम पूरा करो रोजे को रात तक। अच्छा, तो मैं मेन साइड के लिए तर्जुमा कर दूं। सिस्टर आसिया ने तर्जुमा किया है, फिर तुम पूरा करो रोजे को रात तक। यानी ये इसका तर्जुमा है। यानी ये रोजे की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फिर तुम सब रोजों को पूरा करो या रोजे को पूरा करो। कब तक? रात तक। और ये जो तक हम जो कह रहे हैं ना उर्दू में तक, यही इला है, यानी टिल। इंग्लिश में जिसको टिल कहते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि रोजे की एक इब्तिदा है, यानी रोजा रखना कब से है? जब तुलुए आफताब होने लगे, इस, है ना, इससे शुरू होकर, और क्या है, रात तक, यानी मगरिब के बाद जो रात शुरू होने का है ना वक्त, उससे पहले, उससे पहले तक आपको ये रोजा रखना है। यानी एक पॉइंट बता दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि रोजा कब तक रखना है? रात होने से पहले पहले तक आपको रोजा रखना है, यानी मगरिब तक आपको रोजा रखना है। तो इला यहां पर उस टाइम को बताने के लिए, उस टाइम को, उस वक्त को बताने के लिए जब तक कोई काम आपको करना है, तो इला इस माने में आ गया। तो वक्त का हमने एग्जाम्पल देख लिया। अगला एग्जाम्पल जो है वो सूरतुल इसरा आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इसरा का जो पूरा वाकया है, जो मिराकिलस जर्नी है, उसके बारे मुतालिक जब फरमाया तो क्या कहा? इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा तक। यानी कोई बात है जो शुरू कहीं से हुई होगी। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो रात में वो जो सफर तय किया, वो कहाँ तक किया? इलल मस्जिदिल अक़सा, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। तो ये क्या है? ये स्पेस में, यानी मकान में, किसी जगह के का एंड पॉइंट है, जहां तक वो काम हुआ है। तो हमारा जो दावा था कि इला का माना किसी चीज के या किसी बात के इख्तिताम की तरफ इशारा करने के लिए, या किसी चीज को इख्तिताम या एंड तक पहुंचाने के माने में आता है। तो हमने इसके दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बताइएगा, तो फिर हम जी आगे जी बढ़ेंगे। जी सर, ठीक। क्लियर। ठीक है, मेन साइड में भी सब क्लियर है? मेंस ग्रुप साइड में भी? अच्छा, मैं देख नहीं रहा हूँ। मेन साइड में सबको मेरी आवाज आ रही है ना, आप लोगों को? जी ठीक है। ठीक है, चलें, जवाब मिल गया मुझे। जी। अब अगला, अब इसी इसी माना को अपने जहन में रखें। ठीक है, इसी माना को अपने जहन में रखें। इस इला का जो माना है ना, ये कभी कभार किसी चीज के डायरेक्शन को बताने के लिए, या किसी की तरफ तवज्जो करने के लिए, या इंक्लाइन होने के लिए भी इस्तेमाल होता है, या टर्निंग टुवर्ड्स समथिंग और अ प्लेस और अ थिंग, इसके माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप तवज्जो अपनी किसी और की तरफ करें, अपने डायरेक्शन को आपने किसी तरफ कर लिया, इन मानों में भी आता है। जैसे मैंने दो मिसालें यहां पर लिखी है। पहला मिसाल है साफर तू इलल मदीना। साफर तू यानी मैंने सफर किया। ठीक है, अरबी में साफर तू यानी मैंने सफर किया। कहाँ सफर किया? इलल मदीना, मदीना की तरफ। तो ये जो मदीना तक, हम इसका तर्जुमा मदीना तक नहीं करेंगे, मदीना की तरफ सफर किया। साफर तू इलल मदीना, मैं मदीना की तरफ सफर मैंने तय किया। यानी इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि साफर तू इलल मदीना, मैंने मदीना तक सफर किया। जैसे कि हमने पिछले में तक से किया था ना तर्जुमा। अब ये तक नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? टूवर्ड्स। साफर तू मैंने सफर तय किया, इलल मदीना, मदीना की तरफ। बात आ रही है समझ में? यानी यहां पर अब ये कोई एंड पॉइंट नहीं बता रहा, बल्कि ये एक डायरेक्शन बता रहा है हमें। तो इला डायरेक्शन बताने के लिए भी आता है। आ रही है बात समझ में? इसी तरह एक और देखें, एक और मिसाल मैंने लिखी है। नजरा, नजरा मुदर्रिसुन, किसी मुदर्रिस ने देखा। किसकी तरफ देखा? इला हातिमिन, हातिम की तरफ। हातिम एक लड़के का नाम है, क्लास में कोई लड़का होगा। तो मुदर्रिस ने, हेड मास्टर ने किसकी तरफ देखा?
हातिम क्यों देखा, यानी हातिम को देखा, हातिम की तरफ तवज्जो की, उसके तरफ अपनी निगाहों को रखा। तो ये इला किस माने में आ रहा है यहां पर? डायरेक्शन बताने के लिए या तवज्जो दिखाने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो इला का एक माना ये भी आता है। इसी तरह अगर आप देखें सूरह अल बकरा में आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? सुम्मा इस्तवा इलस समा। इसका तर्जुमा आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं, इसका तर्जुमा क्या है आपके पास कुरान मजीद में? सुम्मा इस्तवा इलस समा। सुम्मा इस्तवा इलस समा, सूरह अल बकरा आयत 29, आयत 29। हम्म। सुम्मा इस्तवा इलस समा, इसका तर्जुमा क्या है आपके पास? किसी के पास है तर्जुमा? जी सर। जी, एक सुमस्तवा तर्जुमा। इला समाई। हाँ। जी, फिर कस इरादा किया हम्म। तरफ आसमान की। अच्छा, तो एक तर्जुमा उमाद अंकल ने उधर से दिया है कि मेन साइड से, कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। मुतवज्जो मुतवज्जो ठीक है। हुआ। हाँ, ये एक तर्जुमा आया है। और एक और तर्जुमा हमारे पास क्या है? फिर इरादा किया इरादा किया। तरफ हाँ, आसमान की। इरादा किया। किस, हाँ, तो यहाँ पर इस्तवा असल आसमान की। मेरा मौजू नहीं है, बल्कि इला का माना मौजू है। ठीक है, तो इला यहाँ पर किस माने में आया है? यानी तरफ। आप देखेंगे आपके पास जो तर्जुमा है इसमें तरफ। इला का माना तरफ के है, यानी डायरेक्शन। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए आता है कि फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इला का माना तक नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। इट शुड नॉट बी द मीनिंग ऑफ टिल, इट शुड बी टूवर्ड्स, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला, एक मिनट रुकिए। जी, अगला है जो, अगला माना जो इला का है वो है अल मुसाहबा। अल मुसाहबा, अल मुसाहबा किसको कहते हैं? अल मुसाहबा कहते हैं, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर किसी चीज को किसी चीज के साथ जोड़ देना या मिला देना, इसको अल मुसाहबा कहते हैं। अल मुसाहबा किसको कहते हैं? किसी चीज को किसी की तरफ जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देना, इसको अल मुसाबहा कहते हैं। तो अगर आप देखें कुरान मजीद में इला, ये जो आयत है, इसका तर्जुमा आप देखें, वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, वला ताकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम। ये आयत कौन सी है? सूरतुन निसा आयत नंबर 2। सूरतुन निसा आयत नंबर 2। इसका तर्जुमा आप मुझे देखकर बताएं। जी, वला ताकुलु अमवालकुम अमवालहुम इला अमवालिकुम। और हम्म। अ, मत खाओ माल इनके तरफ माल अपने। हाँ, तो यहाँ पर आपने तरफ तो किया है, जो कि तर्जुमा बुनियादी तौर पर ठीक है, आपने किया तर्जुमा, और ना खाओ माल इनके तरफ अपने अपने मालों के। तो यहाँ पर तरफ जो है ना, ये एक लिहाज से तो ठीक है, यानी, लेकिन अगर आप इसका तर्जुमा देखें तो ये सही नहीं बैठ रहा है। यानी वला तकुलु अमवालहुम इला अमवालिकुम, और ना खाओ उनके मालों को तरफ अपने मालों के, यानी इसका तर्जुमा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो असल माना है वो है इजाफा करने की।
यानी जोड़ देने को, यानी अब ना खाओ इनके मालों को, ठीक है, अपने मालों में जोड़ते हुए, यानी अपने माल में जोड़ने के साथ साथ इस नियत से ना खाओ। यानी इला यहाँ पर जो है ना, इस माने में है कि जोड़ने के माने में या इजाफा के माने में, इजाफा करते हुए, यानी ना खाओ इनके मालों को अपने मालों में इजाफा करने करते हुए। यानी इस तरह का तर्जुमा ज्यादा बेहतर बनता है। अगर आप देखें, अगर किसी के पास इस तरह का तर्जुमा हो तो मुझे बताएं। मेरे पास एक तर्जुमा है, मैं देखता हूँ मुझे मेरे पास क्या लिखा है। ये सर मेरे पास भी है, मिलाकर। मिलाकर, है ना, मिलाकर जी। ना खाओ। और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर ना खा जाओ। हाँ, और उनके मालों को अपने मालों के साथ मिला कर ना खाओ, यानी जोड़ कर ना खाओ, ऐड करके ना खाओ। तो यहाँ पर ये माना तरफ के नहीं आएगा। यहाँ पे तरफ का जो तर्जुमा है ना, ये ये बुनियादी तौर पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो असल मानव है वो जोड़ने के है, यानी मिलाकर खाओ, ना खाओ। ठीक है, तो इस तरह का भी एक माना होता है। और भी कई इसके मानी हैं इला के, लेकिन हमने इन्हीं दो पर इक्तफा किया है। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो मुझे बताइएगा। जी सर, समझ गया। आ गया ना? अच्छा, किसी का कोई सवाल है जो भी मैंने अभी तक किया है इससे मुतालिक, इला, इला में? नहीं सर, मुझे नहीं। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अच्छा, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं इला के ताल्लुक से, ये आप इजाफा के तौर पर ले लें। जैसे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने, मैं आपको आयत बताता हूँ, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने प्लान किया था कि आपको मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए तो। आप ये आयत देखें, मैं आपको आयत बताता हूँ। सबके लिए नहीं आ रही स्क्रीन? मेन साइड में किसी को भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मेन साइड में स्क्रीन क्या नजर नहीं आ रही है? नहीं, बाकियों को तो आ रही है मालूम है। मैं क्या दोबारा से शेयर करूं? हम्म। हम्म। अच्छा, एक बार रीस्टार्ट करके देख लें। अच्छा, आयत है सूरह आले इमरान की, आयत नंबर 52। सूरह आले इमरान की आयत 52, इसका तर्जुमा आप मुझे बताएं। सूरह आले इमरान, आया 52। सूरह आले इमरान तीसरी सूरत, आयत नंबर 52। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आसानी हो। और वो हिस्सा जो मैं आपके को ना जिसकी तरफ मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ, वो ये है। मन, जी, इसका तर्जुमा आप कोई बता रहे हैं? ये हिस्सा है, ये पता नहीं क्या होगा इसका। मन, अन, सौ, री, इल्लल्लाह। ये है आयत, मन अंसारी इल्लल्लाह। मन अंसारी इल्लल्लाह, इसका तर्जुमा मुझे बताना है आपको। इसमें भी इला आया है ना, इसमें भी इला आया है। जी, हाँ। जी, तो भाइयों की तरफ से एक हमारे बहुत यंग स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक तर्जुमा किया है कि कौन मददगार है, फिर से कहें, कौन मददगार है मेरा? कौन है मददगार मेरी तरफ अल्लाह के? अच्छा, ये उन्होंने किया है तर्जुमा। और वुमेन साइड में, खातून के साइड में कोई तर्जुमा आप लोगों में से कोई बताना चाहती हैं इसका?
जैसे मेरे पास एक है, कौन है अल्लाह की तरफ मेरी मदद करने वाला। हम्म। सर इसका यही तर्जुमा है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मन अंसारी इल्लाह कि कौन है मददगार अल्लाह की तरफ से। हम्म। यानी कौन है मेरे मेरे मदद करने वाला अल्लाह की तरफ। यानी ये भी एक तर्जुमा इसका दुरुस्त है। और एक इसके ताल्लुक से आपको एक चीज मिलेगी कि इसमें एक पहलू है, और वो पहलू क्या है? ये भी मुसाहबत का है। यानी मुसाहबत इस ताल्लुक से है कि जैसे कि कोई चीज किसी के साथ लाजिम है, ठीक है, कोई चीज किसी के साथ जुड़ी हुई है, तो मन अंसारी, मेरी मदद अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह के साथ जो है वो मेरी मदद कौन करने वाला है, यानी अल्लाह के ताल्लुक से मेरी मदद कौन करने वाला है, यानी बिल्कुल लग कर मेरे साथ मदद करने वाला, बिल्कुल लाजिम होकर। यानी इसमें एक एक कमिटमेंट का भी पहलू साथ आ रहा है। मन अंसारी इल्लाह, यानी कौन तुम में से है जो ये कमिटमेंट देता है कि मेरी मदद करेगा अल्लाह के मामले में। आपको आ रही है बात समझ में? यहाँ पे इला, यहाँ पे तरफ के माने में ही है, लेकिन इला का यहाँ पर जो ज्यादा मुनासिब माना है वो मुसाहबत के लिए है। मुसाहबत यानी साथ मिलकर कोई चीज बिल्कुल जुड़ी हुई हो, या लाजिम हो, या अटैच्ड हो दूसरे से। यानी बिल्कुल जुड़कर, अल्लाह से जुड़कर मेरी मदद करने वाला कौन है, यानी अल्लाह के लिए। अब बात आ रही है मेरी समझ? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अल्लाह के साथ मेरी मदद करने वाला कौन है, अल्लाह के मामले में मेरी मदद करने वाला कौन है। तो ये सवाल हवारियों से ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था। ठीक है, तो ये भी एक माना आपको अपने जहन में रखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात सारी समझ में आई है इंशाल्लाह। ठीक है। बारकल्लाह फीक। मेन साइड में भी क्लियर है? मेन साइड में भी मेरी बात क्लियर है? जी ठीक है, शुक्रन। अब हम आ जाते हैं अगले हरफ जर में। और हाँ जी जी, शुक्रन। एक चीज और जो मैंने पिछले क्लास में भी शायद तवज्जो आप लोगों की नहीं दिलाई थी, ये जितने भी हरफ जर हम कर रहे हैं ना, इसमें एक चीज आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है कि हमारा हरफे जर के बाद वाला इस्म हमेशा जर की हालत में होता है। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम सारे हरूफ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एक खास कैटेगरी ऑफ हरूफ पढ़ रहे हैं जो इस्म की अलामत है, इस्म का इंडिकेटर है। और उसका इंडिकेटर क्या है कि वो हरफे जर इस्म को जर्री हालत में या कसरा की हालत में ले जाता है। तो इन सब में आप एक पहलू ऑब्जर्व करते जाएं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, कि इन सब में अगला जो इसम होता है हरफ जर के बाद उसके नीचे कसरा आता है। जैसे इला अमवा लिकुम, लिकुम यहां पर ली आया है। इसी तरह आप जितना भी देखेंगी, इला समाई, इला हातिमिन, इला मदीनती। ठीक है, तो ये मैंने तवज्जो नहीं दिलाई, लेकिन आपको ऑब्जर्व करते रहना है इस चीज को। इला मस्जिदी, ठीक है, तो इसको आपको हमेशा अपने जहन में रखना है। चले हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अगला, अगला हमारा हरफ जर है, और हम देखेंगे कि आज हम इसके आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। हरफ जर अन को, एक मिनट रुके आप, एक मिनट रुके। जी सॉरी। अच्छा, हरफ जर अन, हरफ जर अन जो है, अन आइन और नून के साथ, जिसमें आइन पर फतहा होता है जबर, और नून पर क्या होता है, सुकून होता है। हरफ जर अन जो है ये आम तौर पर इसका जो बुनियादी माना होता है ये होता है अल मुजावजा। अल मुजावजा कहते हैं कि किसी चीज का किसी चीज से दूर हो जाना, किसी शय का किसी शय से हटकर अलग हो जाना, या उससे जुदा हो जाना, इस माने में ये आता है। ठीक है, तो इंग्लिश में जिसको हम ट्रांजिशन भी कहते हैं, कि किसी चीज का वर्चुअली या फिर सेंसिबली किसी ऐसी चीज से जुदा हो जाना जो उसके बाद मजकूर है। यानी अन के बाद जो चीज आता है, जो इसम आता है, आमतौर पे इससे जुदाई या फिर अलग हो जाना मकसूद होता है अन के जरिए से। जैसे एक मिसाल मैंने यहां पर लिखी है, रमई तू
अस्सहम, रमैतु सहम अनिल कौसी। यहाँ पर अन असल में इस तरह था अन, लेकिन ये मिलाने के लिए मैंने बताया था ना कि दो साकिन को मिलाने के लिए अक्सर इसको फिर हम कसरा कर देते हैं, यानी है ये रमैतु अन सह, रमैतु सहम अन अल कौस। लेकिन यहाँ पर अन और अलिफ लाम को मिलाने के लिए हमने नून को कसरा दिया हुआ है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दो साकिन को मिलाने के लिए, दो अगर साकिन है, नून साकिन था और लाम भी साकिन था, तो एक को आपको हरकत देना पड़ता है पहले वाले को, और वो उमूमन कसरा दिया जाता है। इस वजह से अन जो है वो अनिल बन गया है, ठीक है। लेकिन ये हरफ जर अन ही है। तो लिखा क्या है, रमई तो सहमा अनिल कौसी। मैंने, रमई तो कहते हैं बेसिकली आप जैसे आप तीर अंदाजी अगर आप जानते हैं, बो एंड एरो, तो जब आप शूट करते हैं एरो को, ठीक है, तो रमई इसको कहते हैं, रमई तो कहते हैं फेंकने को। तो जैसे कि मैंने तीर को, असहम कहते हैं तीर को, अलकाउस कहते हैं कमान को। तो जैसे कि मैंने तीर को कमान से शूट किया या मैंने फेंका, तो रमई तो सहमा अनिल कौसी, मैंने तीर को कमान से शूट किया या फेंका। तो यहां पर अगर आप देखें तो तीर जो था ना, तीर को मैंने कमान से दूर किया है, यानी तीर और कमान एक साथ थे। जब मैंने उसे खींच कर छोड़ा तो तीर मेरा कमान से जुदा हो गया, दूर चला गया। तो मैंने कहा कि अनिल कौसी, यानी कौस से, कमान से, बो से मेरा एरो दूर चला गया। तो ये इस माने में आता है, रमई तो सहमा अनिल कौसी, मैंने तीर को कमान से जुदा कर दिया या फिर फेंक दिया या शूट कर दिया। तो आपको आ रही है ना बात समझ में कि अन का माना जो होता है वो दूर कर देने के या फिर जुदा कर देने के माने में आता है, या उसको ट्रांसफर कर देने के लिए या फिर सेपरेट करने के माने में आता है। इसी तरह आप देखें अगली मिसाल, साफर तू, मैंने सफर किया, मैंने सफर किया, और सफर क्या किया, अनिल बलद, अनिल बलद यानी शहर एक का। शहर, हाँ शहर से मैं अलग होकर दूर चला गया। साफर तो अनिल बलद यानी मैं शहर से निकल कर चला गया। साफर तो अनिल बलद, मैं शहर से निकल कर चला गया, यानी यानी इस शहर से मैं दूर होकर चला गया। अगर मैं कहता साफर तो इलल बलद, तो उसका माना होता मैं शहर की तरफ गया, लेकिन यहां पर अन का माना यह होगा कि मैं शहर से अलग दूर चला गया। तो अन का जो माना है आमतौर पर, जैसे मैं बता रहा हूं, अन का माना दूरी हो जाना या सेपरेट हो जाने के माने में आता है। अब अगली जो आयत है ये आपके लिए चीजों को शायद वाजे करे, और ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 है, जिसको मैं चाहता हूं कि आप तर्जुमे के साथ देखकर मुझे बताएं कि क्या लिखा इसका है। और इसमें जो लिखा है वो आयत क्या है, फमन जुहजिहा अनिन नार, ये हिस्सा है, फमन जुहजिहा अनिन नार फकद फाज, मेरे ख्याल से ये अल्फाज है ना, फमन जुहजिहा, अगर आप लोगों में से किसी को ये आयत याद हो, फमन जुहजिहा व उदखिलल जन्नह फकद फाज, फमन जुहजिहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फकद फाज। जी जी जो भी तर्जुमा करना चाहे, नाहिल आप करना चाह रहे हैं मेन साइड में आप करें, कोई मसला नहीं है, हैंड रेस किया था। जी जी। हम्म। और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो बिलाशुबा वो कामयाब हुआ, यही है ना तर्जुमा। हाँ, तो यहां पर तो फिर कोई जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हमारा फोकस है जहन्नम से दूर कर देना। तो जुहजिहा यानी दूर कर देना। अब किससे दूर करने मुराद है, जहन्नम से, नार से, आग से, अन्नार यानी आग। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये कहना है कि आग से दूर कर देना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन सा हर्फ जर लेकर आ रहे हैं, हर्फ जर अन, फमन जुहसिहा अनिन नार, यानी आग से दूर कर दिया गया, यानी उसको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यानी पहले वो आग में था, या फिर वो आग में नहीं भी दाखिल हुआ,
या जहन्नम में नहीं भी दाखिल हुआ, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, आमीन। लेकिन जिसको जहन्नम से दूर कर दिया गया, ये मुराद है। तो दूर कर देने के मायने में ये अन का बेसिक इस्तेमाल इसी मायने में आता है। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई है तो मुझसे पूछ लें, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। अन का अगर आपने ये माना समझ लिया तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अच्छा, और मेल साइड में किसी का कोई सवाल? ऑल गुड। सारा सारा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को मेन साइड में? जी, जब मैं पूछूं तो बता दिया करें कि समझ में आ रहा है कि सॉरी, मैं वेट करता हूँ ना फिर। अच्छा चले ठीक है, एक ने जवाब दिया, जजाकल्लाह खैर। दो ने दे दिया, चले ठीक है, शुक्रन। अब एक और चीज आपको जहन में रखनी है। अरबी जुबान में, अरबी जुबान में एक लफ्ज है रगीबा। ये फेल है, रगीबा। ठीक है, रगीबा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, माजरत। रगीबा, रगीबा कहते हैं रगबत के लिए, यानी रगीबा यानी उससे रगबत हुई किसी बात की तरफ, वो फील करता है कि ऐसा करना चाहिए। रगबत अरबी उर्दू जुबान में तो आपको पता ही है, रगबत यानी किसी चीज की तरफ चाहत होना या उसे करने का जज्बा होना, ये माने में आता है रगीबा। अब अरबी जुबान में आमतौर पर रगबत यानी किसी चीज की तरफ रगबत हो, रगीबा फी कजा व कजा, यानी किसी चीज को किसी चीज में रगबत होना। किसी को खेल में रगबत होती है, किसी को आ, अच्छे काम करने में रगबत होती है, या फिर पैसे कमाने की किसी को रगबत होती है। हर को अलग अलग चीजों की रगबत होती है। बताना मकसूद ये है कि बाज दफा होता यह है कि हम ये लफ्ज अरबी जुबान में देखते हैं रगीबा, और हमें लगता है कि ये रगबत दिलाने के माने में, या फिर रगबत होने के माने में, या चाहत होने के माने में, या लगन होने के माने में इस्तेमाल हुआ होगा। आपको ख्याल रखना है कि अगर इस रगीबा फेल के बाद अगर अन आ जाए, अन, तो इसका माना उलट हो जाता है। यानी अन का माना क्या था? अन का माना होता है दूर हो जाना, किसी चीज से अलग हो जाना, जुदा हो जाना। तो अगर ये रगबा अगर अन के बगैर आए तो ये रगबत के माने में होता है, लेकिन अगर ये अन के साथ आए तो इसका माना उलट हो जाता है, यानी किसी चीज से दूर भागना। तो आपने शायद कि ये रिवायत सुनी होगी, अब मैं इसको लिखने लगा हूं। हम्म, मन रगिबा अन सुन्नती, रिवायत क्या है आपको याद है किसी को? मन रगिबा अन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती। आपको याद है वो रिवायत जिसमें तीन जो है वो सहाबा आते हैं, या तीन मर्द आते हैं अम्मी उम्मुल मोमिनीन के पास, और उनसे पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन किस तरह वो गुजारते हैं। तो उन्हें ये महसूस होता है कि ये बहुत कम है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैर बख्शे बख्शाए हैं, तो हमें और भी करना चाहिए। वो वाली रिवायत आपको याद है ना? फिर वो इनमें से एक कहता है कि मैं कभी जो है ना वो निकाह नहीं करूंगा, और एक कहते हैं कि मैं हमेशा रोजे से रहूंगा, है ना? तो इस तरह एक कहता है कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा, एक कहता है कि मैं हमेशा तहज्जुद गुजारी करूंगा, एक कहता है कि मैं कभी भी निकाह नहीं करूंगा। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि इस तरह उन्होंने कहा है, तो आखिर में वो एक बात कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन, तो वो कहते हैं कि फमन रगिबा अन अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फलैसा